फ्रेंड्स, वेलकम टू माय दिस न्यू लीगल वीडियो। आज हम लोग जानने वाले हैं कि लीगल नोटिस क्या होता है। इसके बारे में पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा, क्योंकि मेरे कई ऐसे जानकार हैं या कई ऐसे लोग हैं जो मुझे फ़ोन करते हैं, मैसेज करते हैं कि सर लीगल नोटिस हमारा फाइल कर दीजिए कि हमें ये इस इन्फॉर्मेशन को रखना है, उस इन्फॉर्मेशन को हमें रखना है। तो लीगल तरीके से किन इन्फॉर्मेशन को रखना है वो मैं सब तरीके से आपको बताऊँगा। आज बारिश हो रही है, मैं बैठा हूँ बारिश में, हल्की हल्की बारिश हो रही है और मौसम अच्छा है, इसलिए मैं बारिश में बैठा हूँ, मज़ा ले रहा हूँ बारिश का। आपको भी एंजॉय करना चाहिए और इस वीडियो को कंटिन्यू देखकर आप भी एंजॉय करें। तो चलिए शुरू करते हैं कि आखिरकार लीगल नोटिस क्या होता है। लीगल नोटिस होता क्या है, इसके बारे में जानकारी देने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें इस कानूनी की जानकारी को। तो फ्रेंड्स, लीगल नोटिस यानी कि कानूनी सूचना एक ऐसा लेटर होता है जिसमें किसी व्यक्ति को उसके द्वारा की गई गलती या उस पर की जाने वाली कानूनी कार्रवाई के मामले की जानकारी दी जाती है। यह कोर्ट में केस करने से पहले भेजा जाता है। तो लीगल नोटिस जो है मिलने पर आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए, आपको क्या करना चाहिए, जवाब देने के लिए जो विकल्प हैं वो और समय और फॉर्मेट क्या होना चाहिए, इसके बारे में भी जान लेते हैं। ये ज़रूरी है, अगर लीगल नोटिस आपको आया है तो आपको ये किस तरीके से आपको करना होगा कि उसका रिप्लाई देना होगा। आजकल लीगल नोटिस मिलना आम बात हो गई है, ज़रा सी बातों पर लीगल नोटिस आ जाता है। लेकिन बहुत से लोग अब भी इस बारे में नहीं जानते कि क्या होता है लीगल नोटिस, क्यों आता है, किस लिए आता है, क्या करें इसके मिलने पर, और हमें पहली प्रतिक्रिया क्या देनी चाहिए। यह एक लिखित पत्र होता है, कह सकते हो लीगल लेटर होता है, जो मैं भी आपको बता चुका हूँ। जिसे तब भेजा जाता है जब दो लोगों के बीच में कोई विवाद होता है, कोई डिस्प्यूट होता है, जैसे पैसे का लेन देन, ज़मीन का जो है जायदाद का झगड़ा, नौकरी से जुड़ी हुई कोई समस्या, या कह सकते हो कि आपस में जो है कोई और मनमुटाव, इज्जत का सवाल आ जाए, डिफेम किया हो किसी ने, इस तरीके की बातें आती हैं। अगर आपको भी कोर्ट की कार्रवाई से पहले कोई नोटिस मिला है या कभी मिल सकता है, तो जो मैं आज बताने जा रहा हूँ उसको आप अच्छे से जान लें। ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको क्या एक्शन लेना होगा, इसका जवाब कैसे देना होगा। और जो मैं अब बताने वाला हूँ ये जानकारी बहुत ही सरल भाषा में है, जो आप जानेंगे। कानूनी सूचना को ही लीगल नोटिस कहा जाता है और ये किन मामलों में भेजा जाता है जान लेते हैं। कानूनी कार्रवाई करने का ये जो लीगल नोटिस है या पत्र है, ज़्यादातर उन मामलों में भेजा जाता है जहाँ किसी व्यक्ति को लगता है कि उसका हक छीना गया है या उसे कोई नुकसान हुआ है। यह कोर्ट जाने से पहले सामने वाले को एक आखिरी मौका देना चाहता है। ये जो है प्रतिक्रिया दी जाती है। इस मामले में सिविल दीवानी मामलों में जुड़े हुए कोई भी मैटर होते हैं वो आते हैं। मैं उदाहरण के तौर पर बताता हूँ, जैसे आपने किसी को उधार दिया पैसा और आप जो है उसे वापस लेना चाहते नहीं दे रहे, तो आप नोटिस दे सकते हैं। कोई व्यक्ति है आपसे उधार लेकर समय पर पैसा दे नहीं रहा है, आप उसे लीगल नोटिस देकर अपनी जो है कानूनी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने से पहले उसको मौका देना चाहते हैं कि भाई पैसा लौटा दे, वरना मैं कानूनी प्रक्रिया में जाऊँगा। संपत्ति का कोई विवाद है, वो हो सकता है ज़मीन जायदाद का, दुकान का, मकान का, ज़बरदस्ती किसी ने कब्जा कर लिया है या कुछ डिस्प्यूट है तो उसमें आप खाली कराना चाहते हैं, या ऐसा कुछ भी है, उसमें लीगल नोटिस भेजा जा सकता है। अगर किसी को किसी ने बदनाम करने की कोशिश की है, अगर कोई व्यक्ति झूठी बातें फैला रहा है, बदनाम कर रहा है, डिफेम कर रहा है, तो लीगल नोटिस भेजा जा सकता है। उसे मानहानि का लीगल नोटिस भेज सकते हैं। इसमें माफ़ी मांगने की बात की जा सकती है, कंपनसेशन की बात की जा सकती है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। नौकरी से जुड़ा हुआ कोई विवाद हो सकता है, जैसे कि किसी की नौकरी है उसमें गलत तरीके से उसे निकाल दिया गया है, सैलरी नहीं दी गई है, ग्रेजुएटी काट दी गई है, वगैरह वगैरह। तो इन सब चीज़ों में कुछ शर्तों का उल्लंघन किया गया है। कर्मचारी कंपनी को लीगल नोटिस भेज सकता है, कंपनी भी इस तरीके से लीगल नोटिस भेज सकती है। किसी लीगल नोटिस मिलने के बाद आप क्या करने वाला हूँ, जवाब देने किसी व्यक्ति को लीगल नोटिस मिलता है तो ऐसे लोग घबरा जाते हैं, लेकिन इस परेशानी को हमेशा शांति से संभालना चाहिए। ऐसे जो मामलों को निपटाने की जो प्रक्रिया है वो यहाँ से शुरू होती है कि आप लीगल नोटिस को ध्यान से पढ़ें। सबसे पहले नोटिस को शांतिपूर्वक तौर से पढ़ें, देखें उसमें क्या आरोप लगाया हुआ है, क्या एलिगेशन लगा रखे हैं, किस वजह से भेजा गया है, आपसे क्या गलत हो गया है या गलत आपसे क्या जो भी है उसमें मांग की जा रही है, तारीख समय सब नोट करें। लीगल नोटिस का जवाब देने के लिए 15 से 30 दिन का समय दिया जाता है। आप नोटिस में ये ज़रूर देख लें कि आपको कब तक जवाब देना है, तो इसलिए आप घबराएं नहीं, तुरंत किसी वकील से सलाह लें। लीगल नोटिस का जवाब देना एक कानूनी काम है, इसलिए बिना देर किए किसी अनुभवी एक्सपीरियंस लॉयर से सलाह कर सकेगा। मैं स्क्रीन पर लीगल मैटर्स को समझ सकता है। अपने दस्तावेज, सबूत सब कुछ इकट्ठा करें। अगर नोटिस मिलता है तो इस बात से सहमत नहीं हो कि आपने जो किया है बस वही आप मान जाएंगे, लेकिन आपको अपने दस्तावेजों को इकट्ठा करना होगा। रसीद, लेन देन, कागज, समझौता जो भी आपने किया है उन सबको इकट्ठा करना होगा अपने बचाव के लिए। वकील की मदद जो है करनी है, साथ साथ वकील की मदद भी लेनी है आप, और वकील की मदद से ही लीगल नोटिस को तैयार करना है, खुद नहीं करना है। ऐसे मामलों में जल्द से जल्द किसी वकील की सहायता लें। एक काबिल वकील सभी ज़रूरी बातों का ध्यान रखते हुए कानूनी नोटिस का जवाब तैयार कर सकता है। तय समय के भीतर ही जवाब देना होता है।
उसी समय सीमा के बेहतर जो है अंदर आपको जो है जवाब वापस भेजना है, जिस पर्टिकुलर डेट को उन्होंने मेंशन किया है। रजिस्टर पोस्ट से करेंगे या बाय हैंड करेंगे, उसकी रिसीट लेंगे, जैसा भी करेंगे, जवाब की एक कॉपी अपने पास रखें। नोटिस और उसके जवाब की प्रति को हमेशा कोर्ट में दिखाने के लिए रखना चाहिए। मामला सुलझाने की कोशिश करें, ना कि उसको बिगाड़ने की, कि उसमें जवाब में बहुत ही कठिन तरीके की भाषा ना यूज करें। कई बार कानूनी सूचना का मकसद होता है कि मामला कोर्ट के बाहर ही सुलझ जाए। आप चाहें तो नोटिस भेजने वाले से बातचीत कर सकते हैं और मामला सुलझा सकते हैं। इस प्रकार से आप आगे की तैयारी शुरू कर सकते हैं। अगर सामने वाला व्यक्ति जवाब से संतुष्ट नहीं हुआ तो वह कानूनी कोर्ट में जा सकता है कानून की एक्शन के लिए। तो आपको वकील से कांटेक्ट करना चाहिए। इसके लिए जो है एक योजना बनानी चाहिए। लीगल नोटिस का जो जवाब है वो योजनाबद्ध देना चाहिए। अगर आप कानूनी सूचना का समय पर ही जवाब देते हैं तो ऐसा करना आपके लिए एक बहुत बढ़िया अच्छा हो सकता है, और अगर समय से नहीं देते हैं तो प्रॉब्लम हो सकती है। आपने अपनी गलती नहीं मानी है, आप इस मामले को ख़त्म नहीं करना चाहते हैं, ऐसे में नोटिस भेजने वाला सीधे कोर्ट में केस दाखिल कर सकता है और फिर उसके बाद लिटिगेशन प्रोसीजर शुरू हो जाता है। इसका नुकसान ये होता है कि कोर्ट में आपका पक्ष कमज़ोर रहता है अगर आप लीगल नोटिस का सही टाइम पे जवाब नहीं देते हैं तो, क्योंकि पहले से ही पहला स्टेप तो लीगल नोटिस का ही है। आपको अपनी बात रखने का मौका ठीक से नहीं मिलेगा, तब कोर्ट में जवाब देने का जो खर्च है वो भी बढ़ जाएगा, कानूनी प्रक्रिया भी लंबी हो जाएगी। तो इन बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। लीगल नोटिस और कोर्ट में जो नोटिस होता है उसमें अंतर क्या होता है वो भी समझ लो आप। लीगल नोटिस होता है कि एक कानूनी चेतावनी, यानी कि वार्निंग, कि कोई व्यक्ति आपको दे रहा है, कुछ संस्था आपको दे रही है, तो वो वार्निंग है कि आप इसको समझें और उस हिसाब से मैटर को सुलझा लें। नहीं तो आपके किए हुए किसी गलत कार्य की वजह से, आपके ऊपर जो एलिगेशन लगाया उसकी वजह से आपको कानूनी रूप से कोर्ट में जाना पड़ेगा, कोर्ट की तरफ जो है लिटिगेशन प्रोसीजर में। कोर्ट का जो नोटिस होता है वो होता है कि अदालत का जो ये नोटिस है इसमें कोर्ट की ओर से किसी व्यक्ति को भेजा जाता है। ये मतलब ये होता है कि आपको कोर्ट में आपका जो मामला है कोर्ट में पहुंच चुका है और आपको अदालत में पेश होना है, और ये नोटिस कोर्ट में पेश होने के लिए होता है। लीगल नोटिस वही भेज सकता है जो व्यक्ति या कोई कंपनी या कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई जिसने अपना हक मांगना है। कोई ऐसा नहीं कि कोई भी जो है व्यक्ति उठा और अपने आप ही जो बिना इशू बिना उससे चला दे, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, वकील के थ्रू आपको जवाब देना है, इसका ध्यान रखें।